Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बायनोमियल थ्योरम। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। An algebraic expression consisting of two terms such as a plus x minus 2y, ax plus b, etc. is called a binomial or a binomial expression. ऐसे algebraic expression जिनमें दो terms आ रही हों उन्हें कहते हैं binomial expression. For example, a plus x. अब यहाँ पे first term है a और second term है x. x माइनस 2y में फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है माइनस 2y. ax प्लस b में फर्स्ट टर्म है ax और सेकंड टर्म है b. तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को कहते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशंस. We know by actual multiplication that a plus x whole square is equal to a square plus 2ax plus x square. अब अगर a प्लस एक्स को a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर. इसी तरह a प्लस एक्स को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन आ जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं उन्हें कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशंस ऑफ द बायनोमियल a प्लस एक्स. और यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है उसमें जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स है 2 और दूसरी इक्वेशन में बायनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है 3. तो ये बायनोमियल के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंडिसेस. In general, the rule or formula for expansion of a binomial raised to any positive integral power n is called the binomial theorem for positive integral index n. In general, एक बायनोमियल या फिर एक बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर कोई पावर n आ जाए तो उसकी एक्सपेंशन को कहते हैं बायनोमियल थ्योरम. नेक्स्ट हम बायनोमियल थ्योरम का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखते हैं. a प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन रेज़ टू द पावर n. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास n c0 एंड c इज द कॉम्बिनेशन. दिस इज बेसिकली n कॉम्बिनेशन 0 into a raised to the power n plus n c1 into a raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into a raised to the power n minus 2 into x square plus up to n cr minus 1 into a raised to the power n minus r minus 1 into x raised to the power r minus 1 plus n cr into a raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to n minus 1 into a into x raised to the power n minus 1 plus n into x raised to the power n. ये है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम. और अगर बायनोमियल थ्योरम को समेशन नोटेशन में लिखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n into n cr into
a raised to the power n minus r into x raised to the power r। अब यहाँ पे ये जो रूल ऑफ एक्सपेंशन है इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। We know that a plus x whole cube is equal to a cube plus 3a square x plus 3ax square plus x cube। अब हम a plus x whole cube को एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से और देखेंगे क्या हमारे पास सेम यही रिजल्ट आता है या नहीं आता। a plus x whole cube is equal to, अब यहाँ पे हमारे पास जो n है वो है 3 के इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 0 और 3c0 इंटू a रेज टू द पावर 3 प्लस 3c1 इंटू a रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू x प्लस 3c2 इंटू a रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3c3 इंटू x raised to the power 3। We know that NCR is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial, and if r is equal to n then हमारे पास होता है NCN and this is equal to 1। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अब हमारे पास 3c0 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6 ओवर 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 3 माइनस 0 इज 3 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह हमारे पास 3c1 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 6 ओवर 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 3 माइनस 1 is 2 and 2 factorial is 2. 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. So this is equal to 3. 3c2 is equal to 3 factorial over 2 factorial into 3 minus 2 factorial. This is equal to 6 over 2. 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. This is equal to 3. और 3c3 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमारे पास a प्लस एक्स होल क्यूब आ जाएगा 3c0 की जगह आ जाएगा 1 इंटू a क्यूब प्लस 3c1 की जगह आ जाएगा 3 इंटू a रेज़ टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3c2 की जगह आ जाएगा 3 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 की जगह आ जाएगा 1 इंटू एक्स क्यूब। देन हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से जो रिजल्ट फाइंड हुआ है ये वही सेम रिजल्ट है जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का था। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसमें NC0, NC1, NC2 अप टू NCN ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स।
अब यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है, जो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो 1 ग्रेटर होती हैं इंडेक्स से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इंडेक्स है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स है 4। नेक्स्ट है a और x के जो एक्सपोनेंट्स हैं या फिर पावर्स हैं, हर एक टर्म में उन एक्सपोनेंट्स को अगर ऐड किया जाए देन वो इक्वल हो जाएंगे इंडेक्स के। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखा जा सकता है a की पावर है 3 एंड x की पावर है 0। 0 + 3 इज 3। इस टर्म में देखा जा सकता है a की पावर है 2 एंड x की पावर है 1। 2 + 1 इज 3। नेक्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट ऑफ a इज 1 and the exponent of x is 2. 1 + 2 is 3। और जो ये लास्ट टर्म है इसमें x की पावर है 3 एंड a की पावर है 0। 3 + 0 is 3। नेक्स्ट है जो a का एक्सपोनेंट होता है वो डिक्रीज होता है इंडेक्स से 0 तक। अब यहाँ पे पहले a की पावर थी 3, फिर a की पावर हुई 2, फिर हुई 1 और फिर हुई 0। इसी तरह जो x का एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज होता है 0 से इंडेक्स तक। अब पहले x की पावर है 0, देन है x की पावर 1, देन x की पावर है 2 और एंड पे x की पावर है 3, दैट इज इक्वल टू इंडेक्स। नेक्स्ट है जो टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं n0, nc0, nc1, nc2 अप टू ncn, और जो कोफिशिएंट्स सेम डिस्टेंस में है बिगिनिंग से और एंड से वो इक्वल होंगे। अब जिस तरह nc0 इक्वल होगा ncn के, nc1 विल बी इक्वल टू ncn-1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने ये जो एग्जाम्पल की थी इसमें देखा जा सकता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है। इसी तरह इन दोनों टर्म्स के भी कोफिशिएंट्स सेम है। एक एक्सपेंशन में जो r+1 टर्म होती है वो है ncr इंटू a⁻n−r इंटू x⁻r, और इसको हम डिनोट करेंगे t r+1 से। दिस इज इक्वल टू ncr इंटू a⁻n−r इंटू xr। अगर हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन की कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें a + x³ की थर्ड टर्म रिक्वायर्ड है तो हमारे पास आ जाएगा t। अब यहाँ पे r को हम क्या पुट करें कि जब उसमें 1 ऐड हो तो वो 3 हो जाए, तो r को पुट करेंगे 2, देन आ जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n है हमारे पास 3 के इक्वल एंड r इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3c2, देन आ जाएगा a⁻³ इंटू x⁻²। दिस इज इक्वल टू 3c2 इज 3, देन आ जाएगा a⁻1 इंटू x²। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है a + x³ की जो थर्ड टर्म है वो है 3ax²। तो हम इस फॉर्मूला से डायरेक्टली किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बायनोमियल थ्योरम को प्रूव करेंगे by using the principle of mathematical induction for any positive integer n। अब यहाँ पे ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। ये जो पूरी स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज Sn, और हम इस इक्वेशन को नेम देते हैं A का। प्रूफ
let Sn be the statement given above as A। अब हमने बायनॉमियल थ्योरम को प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, और उसके लिए ज़रूरी है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हों। अब हम जानते हैं n एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो पहली जो कंडीशन है हम उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसमें हम n को पुट करेंगे 1 के इक्वल। If n is equal to 1, we obtain S1 और हमारे पास आ जाएगा a plus x raised to the power 1. This is equal to 1 C0 into a raised to the power 1 plus 1 C1 into a raised to the power 1 minus 1 into x raised to the power 1। देन S1 बन जाएगा a plus x raised to the power 1. This is equal to 1 C0 is 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a plus 1 C1 is also 1, तो हमारे पास आ जाएगा a raised to the power 0 into x। S1 now becomes a plus x, this is equal to a plus x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है S1 ट्रू है, सो दिस मीन्स कंडीशन 1 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k and k belongs to the set of natural numbers। then हमारे पास आ जाएगा sk and that is a plus x raised to the power k, this is equal to k c0 into a raised to the power k plus k c1 into a raised to the power k minus 1 into x plus k c2 into a raised to the power k minus 2 into x square plus up to k c r minus 1 into a raised to the power k minus into r minus 1 into x raised to the power r minus 1 plus k c r into a raised to the power k minus r into x raised to the power r plus up to k c k minus 1 into a into x raised to the power k minus 1 plus k c k into x raised to the power k. This is equation B. Now we have assumed that sk is true. अब हम ये शो करेंगे that the statement is also true for n is equal to k plus 1. The statement for n is equal to k plus 1 becomes as k plus 1 और हमारे पास आ जाएगा a plus x raised to the power k plus 1,
this is equal to k plus 1 C0 into a raised to the power k plus 1, then आ जाएगा plus k plus 1 C1 into a raised to the power k plus 1 minus 1 into x plus k plus 1 C2 into a raised to the power k plus 1 minus 2 into x square plus up to k plus 1 CR minus 1 into a raised to the power k plus 1 minus into r minus 1 into x raised to the power r minus 1 plus k plus 1 CR into a raised to the power k plus 1 minus r into x raised to the power r plus up to k plus 1 c k plus 1 minus 1 into a into x raised to the power k plus 1 minus 1 plus k plus 1 c k plus 1 into x raised to the power k plus 1. अब हमारे पास s k plus 1 बन जाएगा a plus x raised to the power k plus 1. This is equal to k plus 1 C0 into a raised to the power k plus 1 plus k plus 1 C1 into a raised to the power k into x plus k plus 1 C2 into a raised to the power k minus 1 into x square plus up to k plus 1 CR minus 1 into a raised to the power k minus r plus 2 into x raised to the power r minus 1 plus k plus 1 CR into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r plus up to k plus 1 ck into a into x raised to the power k plus k plus 1 ck plus 1 into x raised to the power k plus 1. So this is equation C. अब इक्वेशन C को प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे, इक्वेशन B के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस x के साथ. Multiplying both sides of B by a plus x, we have, अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a प्लस x इंटू a प्लस x रेज टू द पावर k. दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड पे आ जाएगा a प्लस x इंटू k C0 इंटू a रेज टू द पावर k प्लस k C1 इंटू a रेज टू द पावर k माइनस 1 इंटू x प्लस k C2 इंटू a रेज टू द पावर k माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस up to plus k C r minus 1 into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r minus 1 plus k C r into a raised to the power k minus r into x raised to the power r plus up to plus k C k minus 1
into a into x raised to the power k minus 1 plus kck into x raised to the power k। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा a प्लस एक्स रेस टू द पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू kc0 इंटू a रेस टू द पावर k इंटू a प्लस kc0 इंटू a रेस टू द पावर k इंटू x प्लस kc1 into a raised to the power k minus 1 into x into a plus kc1 into a raised to the power k minus 1 into x into x, then आ जाएगा plus kc2 into a raised to the power k minus 2 into x square into a plus kc2 into a raised to the power k minus 2 into x square into x plus up to plus kcr minus 1 into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r minus 1 into a, then आ जाएगा plus kcr minus 1 into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r minus 1 into x plus kcr into a raised to the power k minus r into x raised to the power r into a plus kcr into a raised to the power k minus r into x raised to the power r into x plus up to kck minus 1 into a into x raised to the power k minus 1 into a, then आ जाएगा plus kck minus 1 into a into x raised to the power k minus 1 into x plus kck into xk into a plus kck into xk into x, then हमारे पास a plus x raised to the power k plus 1 आ जाएगा kc0 into a raised to the power k plus 1 plus kc1 into a raised to the power k into x plus kc2 into a raised to the power k minus 1 into x square plus up to kcr minus 1 into a raised to the power k minus r plus 2 into x raised to the power r minus 1 plus kcr into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r plus up to kck minus 1 into a square into x raised to the power k minus 1 plus kck into a into x raised to the power k, then आ जाएगा प्लस kc0 into a raised to the power k into x plus kc1 into a raised to the power k minus 1 into x square plus kc2 into a raised to the power k minus 2 into x cube plus up to kcr minus 1 into a raised to the power k minus r plus 1 into x raised to the power r plus kcr into x raised to the power k minus r
इंटू एक्स रेज टू द पावर आर प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस अप टू के सी के माइनस 1 इंटू ए इंटू एक्स रेज टू द पावर के प्लस के सी के इंटू एक्स रेज टू द पावर के प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज आ जाएंगे, और उसके अलावा इन दोनों टर्म्स में से a रेज टू द पावर k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से हम a रेज टू द पावर k माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर r को लेंगे कॉमन, और उसके अलावा इन दोनों टर्म्स में से देखा जा सकता है a इंटू एक्स रेज टू द पावर k आ जाएगा कॉमन। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू के सी 0 इंटू a रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस के सी 1 प्लस के सी 0 इंटू a रेज टू द पावर k इंटू एक्स प्लस के सी 2 प्लस के सी 1 इंटू a रेज टू द पावर k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू प्लस के सी आर प्लस के सी आर माइनस 1 इंटू a रेज टू द पावर k माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर r प्लस अप टू प्लस के सी के प्लस के सी के माइनस 1 इंटू ए इंटू एक्स रेज टू द पावर के प्लस के सी के इंटू एक्स रेज टू द पावर के प्लस 1 एज के सी 0 ये इक्वल होता है के प्लस 1 सी 0 इंटू के सी के एंड दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 सी के प्लस 1 एंड के सी आर प्लस के सी आर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 सी आर for 1 is less than and equal to r and r is less than and equal to k। अब हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 सी 0 इंटू a रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 सी 1 इंटू a रेज टू द पावर k इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 सी 2 इंटू a रेज टू द पावर k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू प्लस k प्लस 1 सी आर इंटू a रेज टू द पावर k माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर r प्लस अप टू k प्लस 1 सी के इंटू एक्स इंटू a इंटू एक्स रेज टू द पावर k प्लस k प्लस 1 सी के प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन सी में आ रहा था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। thus एस के प्लस 1 is true only if sk is true, so condition 2 is satisfied।
अब यहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, तो हम ये डिड्यूस करेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n. Hence we conclude that the statement is true for all positive integral values of n. तो यहाँ पे हमने बायनोमियल थ्योरम को प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन को डिस्कस किया है एंड देन हमने बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ भी किया है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।